If you are also aware that with Bangladesh, since its independence, our relationship has gone up and down. And it is natural that we will deal with the government of the day. But we also have to recognize that there are political changes, and the political changes can be disruptive. अबसार साहब, बरे-सगीर के 3 ममालिक भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, 2 मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों में तो जमहूरियत मजबूत ना हो सकी। बांग्लादेश के लिए भी कहा जा रहा है और हम भी देखें तो मुस्तकिल हमें एहतजाज करते वहां पे लोग या तहरीकों में नजर आते हैं। ये रहा था उनकी कल की गुफ्तगू से कि वो समझते थे 2 मुल्क जो है वो मसला है, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश इमीडिएटली जो नजर आ रहा था। बांग्लादेश के हवाले से भी उन्होंने ये बात उन्होंने की। इस वक्त 5 मिलियन, अभी 2 लाख गए सारे, बाकी सारे यहीं रहेंगे। किस तरह जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा आप उनको निकाल सकें। ना वो आपसे पूछ कर आए हैं, ना आपसे पूछ के जाएंगे। मैं इसकी गारंटी कर देता हूं आपकी। भारत सबसे बड़ी जमहूरियत बनकर बाहर निकला। एक सी तारीख है इस पूरे खित्ते की या इन तीनों की। अगर हम देखें कि 2 मुसलमान मुल्क में जमहूरियत क्यों नहीं पनप सकी आखिर? रिसेंटली मैं दुबई का विजिट था मेरा 2 साल पहले, तो मैंने वहाँ पे देखा है कि लोगों ने खुद अपने हाथ कटवा के उसको प्रॉपर, मैंने देखा है कि यहाँ से कटिंग की हुई है। अच्छा, उसको भीख मांग रहे हैं। और दूसरी मसाजिद, अपनी मसाजिद उनकी फिक्स है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह थी कि पाकिस्तान को उन्होंने टफ लाइन दी है, जिसमें 2-3 जारी बातें मोटी चीज़ें हैं। एक वो कहते हैं जी कश्मीर के हवाले से हम जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इट मींस नो कंप्रोमाइज़, हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी। बंगला बंधु का जो मुजस्समा टूटते देखा तो इससे बहुत बड़े बड़े वाक़यात हम देख चुके हैं। हमने तो मुल्क बनाने वाले कायद आज़म की बहन को गद्दार करार दिया। ऐसा पाकिस्तानी दुख होता है इंडिया को देखते हुए, डेवलप कर रहा, तरक्की कर रहा, लेविश लाइफ। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से बांग्लादेश की हालात हो चुकी है, उसी हिसाब से भारत ने भी जो है उस पर बिल्कुल उसको छोड़ दिया है। आपको बता दें कि भारत ने उसको सबक सिखा कर छोड़ा है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि शेख हसीना की सरकार में जो है भारत से मिलियन ऑफ डॉलर में जो है वो व्यापार होता था दोस्तों, ट्रेड होता था। और उसी को लेकर के जो है पूरे पाकिस्तान के लोग, इकोनॉमी भी बढ़िया थी, लोग भी खुश थे, बहुत ही बढ़िया बांग्लादेश की सरकार चल रही थी, लोग भी वहाँ से बढ़िया था। लेकिन जब से तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना वहाँ से भागी हुई है, तब से पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश हो गया है। दोस्तों आपको बता दें पूरा पाकिस्तान कर्ज में डूब चुका है दोस्तों। IMF का जो है चक्कर काट रहे हैं, साथ में जो है भारत से जो है भीख मांग रहे हैं व्यापार करने के लिए। भारत से व्यापार धीरे धीरे बंद हो गया दोस्तों। जयशंकर साहब का बयान सुनकर पूरे बांग्लादेश के लोग जो है वो सदमे में आ गए, किस तरीके से बयान दे रहे हैं। उनका बयान सीधा जो है वो यूनुस को दिखा दिया। यूनुस जो है घुटनों टेक दिए हैं, बोल रहे हैं कि भारत को हमें पहले जैसा ही भारत से सपोर्ट चाहिए, अपना व्यापार फिर से चालू करे। सर बहुत आगे निकल गया इंडिया, आई थिंक चाइना के बाद इंडिया है, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज भी पीछे रह गई। सो इट मींस कि अगर इंडिया कह रहा है हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी, तो फिर पाकिस्तान ने क्या बात करनी है? और पाकिस्तान ये कहेगा कि जी ठीक है हमने कश्मीर से बात शुरू करनी है, तो बात शुरू कैसे होगी? और दूसरा ये है कि इंडिया ने हर बात पे इंडिया टेररिज्म करता है। मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ कि इंडिया क्या बोल रहा है, मैं इसलिए परेशान हूँ कि पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा। इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, वो कहती है कि अवाम के जो ख्वाब है ना वो हमने पूरे करने हैं, हमारे खुद ब खुद हो जाएंगे। ठीक है, हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हमारे ख्वाब पूरे करो, हमारी गाड़ियां के वो गाड़ियां होनी चाहिए, वो क्या नाम है, बुलेट प्रूफ होनी चाहिए। पाकिस्तान में क़याम अमन अफगानिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरा, पिछले हफ्ते उन्होंने धमकी दी है कि आप जो हमारे साथ कर रहे हैं उसके इसी तरह के सलूक के लिए आप तैयार हो जाएं। अब सूखी डब्बा जो है ना, वो मुझे कोई बता रहा था कि पता नहीं 22 लाख रुपए का हुआ। यू कैन जस्ट इमेजिन। और उसकी टेक्नोलॉजी इतनी मैनुअल है, आज से 15-20 साल पहले वही सूखी डब्बा था और अभी भी वही है। यकीन करें उसको कोई। और दूसरा, पिछले हफ्ते उन्होंने धमकी दी है कि आप जो हमारे साथ कर रहे हैं उसके इसी तरह के सलूक के लिए आप तैयार हो जाएं। सर, इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अभी कुछ ही टाइम पहले स्टेटमेंट आई है कि भाई जब से अफगान तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आई है तब से 60% पाकिस्तान में क्राइम बढ़ गया है। तब से जो सा पाकिस्तान में खुद कुछ हमले 60% बढ़ गए हैं। क्या मतलब अफगानिस्तान में गवर्नमेंट आई है और पाकिस्तान में खुद कुछ हमले बढ़ गए हैं, तो ये पाकिस्तान की या पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है इसको कंट्रोल करना, या इसका जिम्मेदार भी अफगान गवर्नमेंट, अफगान तालिबान है? बस इस तरह पहले देख रहे हैं चोर साहब, पहले भी जब हमारे कुछ होता है
फौरन 2-4 चीजें हम फौरन कह देते हैं ना, अपना काम करने की बजाय हम कह देते हैं राह ने कराया है, कहते हैं मुसाद ने करा दिया है, CIA ने करा दिया है, वो सारे वेले बैठे। तो आप अपना काम क्यों नहीं करते? आप रोकते क्यों नहीं? आपने मैं कहता हूं इस वक्त PTI वाले बंदे आपने 2-2 दफा पकड़ लिए हैं। आप एक इंटरव्यू पे तसल्ली नहीं होती, उसका फिर दूसरा इंटरव्यू कराते हैं। आप 25 करोड़ लोगों की फाइलें बना के फिर रहे हैं, दहशतगर्दों की फाइलें क्यों नहीं बनाते आप? हर बंदे की कॉल सुनते हैं आप, दहशतगर्दों की कॉलें क्यों नहीं सुनते आप? मसला तो ये है, मसला तो ये। और देखिए सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान पे तवज्जो दें खुदारा। वाकई उन्होंने सही कहा ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कि अफगानिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है कि आप क़याम अमन आपके अंदर हो, आपको खुद करना पड़ेगा। पाकिस्तान को चॉइस अब बचाना है तो पाकिस्तानियों ने बचाना है। आप पता नहीं क्यों ये पाकिस्तानी बनने की कोशिश नहीं करते, पाकिस्तान के बारे में सोचते नहीं है। जो बच्चा पैदा होता है सबसे पहले सोचता है मैंने अमेरिका जाना है, वो कहता है मैं कनाडा जाना है, मैं ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैं दुबई जाना है। जो जहाजों के टिकट नहीं अफोर्ड कर सकते वो पैदल जा रहे हैं बेचारे। भाई इस तरह तो कंट्री नहीं चलते। और जो आपको चलाने वाले हैं वो भी सारे डुअल सिटीजन है, आपके जज, सारी एस्टेब्लिशमेंट सारे डबल सिटीजन है सारे। उनको यहाँ आपका जो वजीर आज़म आता है लंदन से आता है और वापस वहीं चला जाता है। तो आपको सोचना चाहिए कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हम कहाँ जाएंगे। करप्शन से आपके इतने बुरे हालात हैं इस वक्त कि मेरा मकसद है, मैं एक छोटी सी मिसाल लेता हूं। आज आपका टॉप सिटी का जो एक बिजनेसमैन था इस्लामाबाद में, उसका केस सुप्रीम कोर्ट में लगा, जिसको आपके ये रहा था उनकी कल की गुफ्तगू से कि वो समझते थे 2 मुल्क जो है वो मसला है, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। है कि मोहम्मद यूनुस जो है वो इस समय बांग्लादेश के जो है सरकार को संभाल रहे हैं प्रधानमंत्री पद के रूप में। लेकिन आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस की सरकार होने के बावजूद भी पूरे बांग्लादेश के अंदर जो है भूखमरी छाई हुई है। लोग जो है भूखे मरने पे मजबूर हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि नई सरकार बनने के बावजूद भी सरकार इतनी घाटे में चली गई है। जिस तरीके से तख्ता पलट के चक्कर में जो है ये इतना बवाल वहाँ पर हुआ, जिस तरीके से वहाँ पे सरकारी प्रॉपर्टी का डैमेज किया गया, हर एक चीज़ को लेकर के जो वहाँ जो है हिंदुओं के साथ भी जो है बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार किया गया, आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन जो है सरकार वहाँ की घाटा में चली गई है। लोग जो है वहाँ से इंडिया का वीज़ा मांग रहे हैं भागने के लिए, इंडिया का वीज़ा खोज रहे हैं। भारत की एम्बेसी ने भी जो है वीज़ा देना भी बंद कर दिया, बांग्लादेशियों को पूरा घुटने टेकवा दिया है दोस्तों। और मोहम्मद यूनुस बोल रहे हैं कि हमें भारत से पहले जैसा ही सपोर्ट चाहिए जिस तरीके से शेख हसीना सरकार चलाती थी, और भारत जो है हमेशा बांग्लादेश का मदद करता था, उसी तरह से जो है हमें मदद चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको मालूम होगा कि शेख हसीना को वहाँ से भागने के बाद जो है बांग्लादेश की कंडीशन बिल्कुल गिर चुकी है, और बांग्लादेश को केवल चाइना जो है वो किसी तरीके से जो है रोटी का लालच देकर जो है धीरे जो है वैसे कर रहा है। और मोहम्मद यूनुस जो है वो उसी चक्कर में पड़े हुए हैं और पूरी तरह से जो है बर्बाद कर देगा बांग्लादेश को चाइना, आपको मालूम होगा। क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा पहले रोटी डालता है, बाद में जो है पूरा जो है वो खेत को हड़प लेता है। इस तरह चाइना काम करता है लालच दिखा करके। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश के भारत ने साथ छोड़ा है, बांग्लादेश में बिल्कुल भुखमरी आ चुकी है, और बांग्लादेश के लोग जो है मजबूरी में जो है वो रो रहे हैं।